Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Naeem. From today, I am starting a new thing that is TKR HTP. तो ये बेसिकली ताहिरा खान रेडियोलॉजी अंडरस्क्योर होम टेकिंग पॉइंट है, इससे बनता। तो ये डेली बेसिस के ऊपर मैं 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट सी एक इसमें होम टेकिंग पॉइंट बताया करूँगा। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं हुआ करेगा, जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट। ओके, तो इसमें होम टेकिंग पॉइंट की बेसिस पे कुछ पर्ल्स की बेसिस के ऊपर आई विल डिस्कस। तो ये पहला एक अगर आप देखें तो ये केस है एक। तो इसमें अगर आप गौर करें तो सबसे पहले तो आप स्टडी देखें इसमें कि स्टडी क्या है ना। तो एक बात याद रखें कि वेन एवर यू सी Foley's bulb in the urinary bladder, the study is always is cystography. Okay, जब भी कभी आप चाहे वो स्टडी सिटी पे की गई हो या वो एक्सरे पे की गई हो, ठीक है, लेकिन वो स्टडी सिस्टोग्राफी होगी। एक तो पहली बात तो ये है, इस चीज को आप हमेशा के लिए याद कर लें कि जब आपको फोलिस का बल्ब नजर आ गया ब्लैडर में तो वो सिस्टोग्राफी होगी, चाहे वो सिटी पे हो या फिर वो एक्सरे पे हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये बेसिकली सिटी सिस्टोग्राफी स्टडी है। इस पे जो मेन फाइंडिंग्स आप देखते हैं तो इसमें आप देखें कि इसमें आप अब ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर ये कंट्रास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम वॉल को देखें तो कहीं पे भी कोई ऐसी वॉल की थिकनेस नजर नहीं आ रही, ठीक है, अगर आप इसको ट्रेस करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ये सेमिनल वेसिकल्स का पार्शियल वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल की थिकनेस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा वॉल के अंदर भी कोई कंट्रास्ट नहीं गया हुआ, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये इसके बताने का क्या मकसद क्या होता है कि वॉल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर कंट्रास्ट का बताना और वॉल की थिकनेस का बताना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसमें ब्लैडर की जो वॉल है वो नॉर्मली आउटलाइन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि सराउंडिंग यूरिनरी ब्लैडर के सराउंडिंग जो एरिया है वहां पे ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एरिया है ना, यहाँ पे कोई कंट्रास्ट जो है वो एस्केप नहीं हो रहा, ठीक है। सराउंडिंग में कोई कंट्रास्ट नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाले कट में देखें, बावल के लेवल के ऊपर देखें, तो आप देखेंगे कि इसमें स्मॉल बावल आपको आइलियस मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आप देखें तो आपको इंट्रापेरिटोनियल ये वाइट ये कंट्रास्ट बावल वॉल के अंदर ये कंट्रास्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बेसिकली ट्रॉमा का पेशेंट था। तो इसका मतलब है कि ब्लैडर रप्चर हुआ, लेकिन इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है, ठीक है। आप देखें कि सारी का सारा जो कंट्रास्ट है वो इंट्रापेरिटोनियल गया हुआ है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ये नहीं है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कोई कंट्रास्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा अब आपको मजीद ये जो है ना, ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होते हैं ना, वो बेसिकली ब्लंट ट्रॉमा से होते हैं। ब्लंट ट्रॉमा में आरटीए भी आ सकता है, सीट बेल्ट इंजरी भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन एक जो बात है वो जो बताने वाली जो होम टेकिंग पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होगा, ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर जो होता है वो ब्लैडर डोम से होता है। ब्लैडर डोम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से रप्चर होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी ब्लैडर डोम का रप्चर होगा ना, ये कभी ब्लैडर डोम का रप्चर ऑटोमेटिकली रीयूनियन इसकी नहीं होती, ठीक है। ये अपने आप कभी ब्लैडर डोम का जो रप्चर है वो हील नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फाइब्रस टिश्यू कुछ इस तरह की उसकी कंपोजिशन होती है ब्लैडर डोम की, वो उसको आपको सर्जरी करके उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली एक एमरजेंसी कंडीशन है, इट्स एमरजेंसी। क्यों एमरजेंसी है, वो ये है कि अगर यूरिन लीक होता रहेगा इंट्रापेरिटोनियम, जैसा कि इसमें कंट्रास्ट की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तो क्या होगा विद पैसेज ऑफ टाइम केमिकल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो केमिकल पेरिटोनाइटिस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने जो ही आपको लगे कि ये पेशेंट जो केस है ये इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है, पिक अप द फोन एंड कॉल टू यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक अक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है।
तो अब इसमें जो मजीद मैं एक चीज और मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि इसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी टाइप्स 5 किस टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और टाइप्स में जो टाइप 1 होगी ना, उसमें क्या होगा, कंट्यूजन होगी। कंट्यूजन, जब भी वाल की कंट्यूजन होगी तो वाल की इन्फ्लामेशन होती है, वाल सेल करती है उस एरिया से। आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस जगह की जो वाल है वो थिकंड वाल है, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप 1 है जिसमें सिंपली आपको कंट्यूजन मिलती है। जो टाइप 2 होती है ना, जिसको हम इंट्रापेरिटोनियल रप्चर कहते हैं, आप देखें कि ये डोम डोम से ये रप्चर किया, आपको कंट्रास्ट डोम से बाहर निकलता हुआ भी नजर आ रहा है, और यही कंट्रास्ट जो है वो इंटरबावल लूप चला गया, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड टाइप होती है वो जो है वो इंटरस्टिशियल होती है। वो क्या होती है, आप देखें कि यूरिनरी ब्लैडर वॉल के अंदर, अब इसमें ये है, ये वॉल के अंदर कंट्रास्ट गया हुआ है। अगर ये वॉल है ना जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ये वाली, तो आप देखें कि ये वाला जो है ना वॉल के अंदर कंट्रास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। टाइप 4 जो है उसमें आप देखें कि ये मोलर टूथ साइन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर है, ये मोलर टूथ साइन है, ये वाला जो है, ठीक है। ये सारा का सारा ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ये रप्चर हुआ है, और ये सारी का सारा कंट्रास्ट पड़ा हुआ है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द मोलर टूथ, ठीक है। अब आप पांचवी किस्म में आ जाए तो इसमें आपको दोनों टाइप मिलेंगी, कंबाइंड फॉर्म होती है, एक्स्ट्रा और इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। अब इंट्रा पेरिटोनियल में आपको नजर आ रहा है इंटर बावर लूप कंट्रास्ट, और ये वाला जो है ये आपको मोलर टूथ साइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स है, इनका भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनको जब आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हो तो आप इनको नेगेटिव फाइंडिंग अगर आपको नहीं कोई मिल रही तो आप इन टाइप्स को नेगेटिव फाइंडिंग के तौर पर बोला करें, साथ साथ आपने जरूर बोलना है कि देयर इज नो कंट्रास्ट इन दी बावल वॉल, यूरिनरी ब्लैडर वॉल, देयर इज नो थिकनेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल, ठीक है, ये आपने बोलना है, ठीक है। तो तो अच्छा, जब आपको इंट्रा पेरिटोनियल मिल जाए तो आपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल को भी गौर से देखना है, ठीक है। हो सकता है कंबाइंड फॉर्म हो, अगर आपको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मिल जाए तो आपने इंट्रा पेरिटोनियल को भी देखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि होम टेकिंग पॉइंट इसमें यही है कि पहले नंबर पे तो हमें स्टडी का पता होना चाहिए कि ये स्टडी क्या है। तो वो स्टडी को मैंने बताया है कि जब भी आपको बल्ब्स ऑफ फोलिस नजर आ जाए तो आपने उसको यूसिस्टोग्राफी स्टडी बताना है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया है कि इंट्रापेरिटोनियल रप्चर के लिए आपने हमेशा यूरोलॉजिस्ट को रेफर इसलिए करना होता है कि डोम ऑफ द ब्लैडर जो है वो कभी खुद से रीयूनियन नहीं होगा, उसको सर्जरी करके उसके फाइबर्स की अरेंजमेंट इस तरह होती है डोम की कि वो खुद से रीयूनियन नहीं होगा, उसको हमेशा यूरोलॉजिस्ट सर्जरी करके उसको ज्वाइन करेगा आपस में, ठीक है। और तीसरा जो मैंने इसकी टाइप्स बताई हैं, तो टाइप्स फुली आपको पता आइडिया हो गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।